हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इम्पीरियल क्लासेस वंस अगेन। आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टुडे वी विल डिस्कस ऑन देन के बाद कन्फ्यूज़न रहता है कि इसको इस पर सब्जेक्ट रखेंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। तो आज उसी पर चर्चा करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, शी स्पीक्स मोर करेक्टली देन मी या आई। मी इज़ अ ऑब्जेक्ट एंड आई इज़ अ सब्जेक्ट। मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। मी इज़ अ ऑब्जेक्ट एंड आई इज़ अ सब्जेक्ट। तो बोथ आर करेक्ट। अर्लियर इंग्लिश में केवल सब्जेक्ट को करेक्ट माना गया था, लेकिन आप आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में बोथ आर करेक्ट। इस तरह का अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें दोनों को करेक्ट करके आएंगे, कोई गलती नहीं है। लेकिन कुछ एग्ज़ामिनेशंस में एग्ज़ामिनर घुमा के कुछ पूछ लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपने मार्क्स गंवा देते हैं और गलती कर देते हैं। वो क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूँ। शी स्पीक्स मोर करेक्टली देन मी स्पीक या आई स्पीक। देन मी स्पीक या आई स्पीक। तो मैं आपको बता दूँ, आफ्टर देन अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ वर्ब आ गया है तो ऑब्जेक्ट इज़ रॉन्ग। सो क्या होगा सही? शी स्पीक्स मोर करेक्टली देन आई स्पीक। इस तरह का अगर आएगा एग्जामिनेशन में तो ऑब्जेक्ट इज़ रॉन्ग। और घुमा के पूछते हैं, शी स्पीक्स मोर करेक्टली देन मी और आई। डू। Here do meaning is again speak. Do meaning is speak, so object is wrong and subject is correct. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आपसे कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस कर सकें जो एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं। एक्सरसाइजेस के साथ आपको और एलोब्रेट करते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। मैंने एग्जाम्पल्स लिया है, शी इज़ बेटर डांसर देन आई एम या मी एम। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आई के बाद देन के बाद अगर कोई सब्जेक्ट रखेंगे या ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब आ रहा है, देन वी ओनली पुट सब्जेक्ट। शी इज़ बेटर डांसर देन आई एम। बट अगर इस तरह से आ रहा है, शी इज़ बेटर डांसर देन आई और मी, बोथ आर करेक्ट बट मी इज़ टेक्निकली मोर करेक्ट। दोनों सही हैं। शी इज़ बेटर डांसर देन आई, शी इज़ बेटर डांसर देन मी। ओके। थर्ड एग्जाम्पल है, ही इज़ बेटर एट मैथ्स देन आई ऑब्लिक मी, उसके बाद एम। तो अगेन एम इज़ कमिंग, सो ऑब्जेक्ट विल नॉट बी हेयर, वी विल ओनली यूज़ आई। He is better at maths than I oblique me, no verb, so both are correct. Technically me is correct. Raj is taller than me, Raj is taller than I. उसके बाद कोई सेंटेंस नहीं है, कोई verb नहीं, तो both are correct. Raj is taller than I am, क्योंकि सब्जेक्ट रखेंगे क्योंकि बाद में verb आया है। तो ये शायद आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स में और टेक्निकल्स कुछ पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट इफ़ आई एम पुटिंग मोर देन व्हाट विल बी द सीक्वेंस। सो मैं आपको आगे इसका एक एक्सरसाइज बताता हूँ। लेट्स सी स्टूडेंट्स, अब हम आपसे डिस्कशन करेंगे मोर देन प्लस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पे। तो इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डिफ़ाइन कर दूँ। नोट में भी मैंने लिखा है, समटाइम्स सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की फॉर्म जो होती है वो चेंज हो जाती है। कैन बी डिफरेंट मीनिंग, इनका मीनिंग भी डिफरेंट हो जाता है। और एग्जामिनेशंस पे कैसे आता है मैं आपको बता दूं। टाइप 1 और टाइप 2 करके मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। टाइप 1 में मैंने लिखा है दे हेल्प हिम मोर देन आई। टाइप 2 में मैंने लिखा है दे हेल्प हिम मोर देन मी। व्हाट इज़ करेक्ट? टेक्निकली बोथ आर करेक्ट, लेकिन दोनों के मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गए हैं। क्लियर नहीं हुआ? क्लियर करता हूँ मैं आपको। एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है मैंने, यहाँ मैंने लिखा दे हेल्प हिम
मोर देन, अब मैंने यहाँ रखा है सब्जेक्ट, मोर देन आई हेल्प हिम, दे वर्सेस आई मतलब हम दोनों हिम की मदद कर रहे हैं, दे हेल्प हिम मोर देन आई हेल्प हिम, ठीक है। तो यहाँ दे एंड आई इज़ हेल्पिंग हिम, पर यहाँ पे क्या मीनिंग निकल रहा है, दे हेल्प हिम मोर देन दे हेल्प मी, तो यहाँ दे हम दोनों की मदद कर रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट के तौर पे रख रहे हैं तो इसका मीनिंग ये हो रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जस्सी रेट्स सोनू मोर देन आई, क्या मतलब है इसका, एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। इसी तरह जस्सी रेट सोनू मोर देन मी, इन दोनों के मीनिंग अलग अलग है। क्या है, जस्सी जो है रेट सोनू, सोनू को ज़्यादा तवज्जो देता है, मोर देन आई रेट सोनू, तो जस्सी और आई आर इक्वली तवज्जो दे रहे हैं सोनू को। इसमें क्या हो रहा है, जस्सी रेट सोनू मोर देन ही रेट्स मी, तो यहाँ जस्सी जो है हम दोनों के बारे में कंपेयर कर रहे हैं, जस्सी रेट सोनू मोर देन ही रेट्स मी, तो जस्सी सोनू से ज़्यादा मुझे तवज्जो देता है। तो दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। आई होप ये जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था आपको समझ में आया होगा और आपके डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू।